है इंट्रोडक्शन टू 2D एरे। 2D एरे से मुराद 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास एक ऐसा एरे होता है जो कि डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा डाटा जो कि मौजूद होता है टेबल की फॉर्म में। यानी जब कभी भी हमने किसी ऐसे डाटा को अपने प्रोग्राम के अंदर, जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर सेव करना है जो कि टेबल की फॉर्म में मौजूद हो, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 डायमेंशनल एरेज का। टेबल की फॉर्म में जो डाटा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज मौजूद हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डाटा होता है ये रो होती है, और जो इस डायरेक्शन में डाटा होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ये रो 0 है, रो 1, रो 2, रो 3, 4 टोटल रोज मौजूद हैं। इसी तरह 2 हमारे पास कॉलम मौजूद हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जो कि टेबल की फॉर्म में मौजूद है। अब अगर इस डाटा को हमने सेव करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसको हम लोग सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं 2 डायमेंशनल एरे का। यहाँ पर एक बात याद रखी जाए कि जब हम लोग नॉर्मल एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे थे, 1 डायमेंशनल एरे से मुराद वो एरेज हैं जो हमने इससे पहले पढ़े थे जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे था 1 2 3 4। इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये 4 एंट्रीज जो हैं ये एक ही रो के अंदर मौजूद हैं। ये जो 1 डायमेंशनल एरे था इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता था? 0 से। बिल्कुल इसी तरह 2 डायमेंशनल एरे के अंदर भी जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए इस पहली रो को नाम दिया जाता है या इंडेक्स दिया जाता है रो नंबर 0 का। इसी तरह जो पहली, इसके बाद जो दूसरी रो है उसको इंडेक्स दिया जाता है रो 1, और इसी तरह फिर आगे। तो अगर टोटल रोज 4 हैं तो 0 से लेकर 3 तक की रोज होंगी। तो यहाँ पर हमने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जिसके अंदर कितनी रोज हैं? यहाँ पर मौजूद हैं 4 रोज, और कितने कॉलम्स मौजूद हैं? 2 कॉलम्स मौजूद हैं। तो इस लिहाज से इस 2 डायमेंशनल एरे का साइज क्या होगा? इसका साइज हम लोग लिखते हैं रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी 4 क्रॉस 2। 4 क्रॉस 2 का क्या मतलब है? 4 रोज और 2 कॉलम। तो ये हमारे पास साइज आ गया इस 2 डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल एरे में एक और बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि ये दरअसल 1 डायमेंशनल एरे प्लेस्ड अंडर अनदर 1 डायमेंशनल एरे होता है। इस बात का ये मतलब है कि अगर एक 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर या उसके नीचे एक और 1 डायमेंशनल एरे रख दिया जाए तो वो एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है। किस तरह? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो आखिरी रो है ये एक 1 डायमेंशनल एरे था। इसकी वैल्यूज को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 1 3 1 2, और दूसरी वैल्यू है 78। ये एक एरे हो गया 1 डायमेंशनल एरे जिसके इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू थी? 1 3 1 2, और इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू थी? 78। अब अगर इसी के ऊपर मैं एक और 1 डायमेंशनल एरे रख दूं जिसकी वैल्यू हो 1 4 3 4, और ये वाली जो रो है यानी के, और 80, तो ये अब इसके क्यू के ऊपर रख दिया तो ये जो है हमारे पास क्या बन गया? एक 2 डायमेंशनल एरे। यानी एक 1 डायमेंशनल एरे ये था और एक 1 डायमेंशनल एरे ये था, और इन दोनों को जोड़ के यानी इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना लिया हमने? एक 2 डायमेंशनल एरे बना लिया। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 1 डायमेंशनल एरे का कॉम्बिनेशन, यानी 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर एक और 1 डायमेंशनल एरे और उसके ऊपर एक और 1 डायमेंशनल एरे, तो वो एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह 4 रोज हैं तो ये दरअसल 4 1 डायमेंशनल एरे हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ये एक 1 डायमेंशनल एरे, इसी के साथ ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो टोटल 4 जो हैं 1 डायमेंशनल एरे हैं। 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने 1D एरे और नॉर्मल एरेज को देखा। अब आगे वाली वीडियोस में हम लोग 2D एरेज को देखेंगे और देखेंगे कि इस तरह के डाटा को हम लोग अपने कंप्यूटर में किस तरह सेव करवा सकते हैं, और इसके साथ इसके ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखेंगे।